वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमने यहाँ पर हुंडई मोटर्स का चार्ट ओपन कर रखा है। जैसे कि हम जानते हैं, हुंडई मोटर्स का आईपीओ जो है 22 अक्टूबर 2024 को लिस्टेड हुआ था और काफ़ी लॉन्ग टाइम के आसपास, मतलब 214 डेज़ के आसपास जो है साइडवेज रहा है। देन इसने अपसाइड मूवमेंट देना स्टार्ट किया था और ये अपसाइड मूवमेंट जो है उसने दिया है आपके 23 सितंबर 2025 के आसपास। उसके बाद से करेक्शन दे रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया करेक्शन देते हुए। अभी अक्टूबर चल रहा है, 20 तारीख है, 24 तारीख से दे रहा है। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ से ये करेक्शन दे रहा है। यहाँ मैंने कुछ मार्किंग कर रखी है, उस मार्किंग के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। बेसिकली क्या है, अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये एक एरिया है जहाँ से ये ब्रेकआउट होके फिर अपसाइड मूवमेंट दिया था। और ये ब्रेकआउट जो था आपका वो 22, मतलब 2266 प्राइस रेट से लेकर के ये आपका गया है 2885 के आसपास। मतलब नियर अबाउट जो आपका अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया है इसने। पॉइंट पे बात कर लें हम लोग तो पॉइंट यहाँ से निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट्स क्या थे। तो अब यहाँ से यहाँ तक का निकाल लीजिए। तो 27% का मूव दिया है, ठीक है। तो और ये 27% का मूव दिया है इसने यहाँ पर। तो अब ये जो मूव दिया है, ये एरिया जो है हमारे लिए, जिसने मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था, ये हमारे लिए एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एरिया को मैं समझाने के लिए कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। पहले बॉक्स हटाता हूँ फिर समझाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ आप देखोगे एक गैप सा भी दिख रहा है। ये एक कंसेप्ट होता है यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं फेयर, उसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये यहाँ पर दिख रहा है। ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप जो होता है, ये 3 कैंडल का पैटर्न होता है। तो ये पैटर्न तीन तीन कैंडल का पैटर्न फेयर वैल्यू गैप, मैं इसको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से होता है। 3 कैंडल बन रही हैं आपकी एक मूवमेंट पर, जो यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 3 कैंडल बनी हुई हैं और जो पहली और तीसरी कैंडल के बीच में गैप बन रहा है, ठीक है, उसे फेयर वैल्यू गैप करते हैं। दोनों साइड दिखा दिया मैंने, बेरिस में कैसे बनेगा और आपका उसमें कैसे बनेगा आपका बेरिस में। और क्या बोलते हैं, ये बेरिस वाला पैटर्न है आपका और ये आपका बुलिस वाला पैटर्न है। ये आप देख सकते हो, ये जो गैप बना हुआ है ये बुलिस वाला गैप है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप दोनों तरह के होते हैं, बेरिस वाला और बुलिस वाला, ठीक है। तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है किसके बीच में, ये फर्स्ट आपकी कैंडल है, ये सेकंड या थर्ड। क्योंकि इस कैंडल ने जो है ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये जो गैप है कुछ इस तरह का है, के आसपास का गैप, ठीक है। ये पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल का ये गैप बन रहा है। तो इस गैप पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आके जो प्राइस है वो रुका है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहीं से मूव हो जाता है तो आप बाई कर सकते हो। और दूसरा क्या है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना है और फेयर वैल्यू गैप भी है। ये पहली कैंडल है और तीसरी कैंडल है, इनके बीच में भी गैप है। तो दो फेयर वैल्यू गैप बने हुए, एक ये फेयर वैल्यू गैप है और एक आपका ये फेयर वैल्यू गैप है। दो फेयर वैल्यू गैप है, ये भी आपका एक फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप। और ये जो ब्लू कलर का है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। इसको ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं और कुछ लोग उसे जो होता है ऑर्डर ब्लॉक, या उसे बोलते हैं फेयर वैल्यू एरिया। में एरिया जहाँ पर बायर और सप्लायर एक ही जैसे होते हैं, ठीक है।
मतलब इनका किसी का कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता, सब बैलेंस स्टेज में होते हैं। जब सब ब्रेकआउट होता है, एक कोई स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग हाई कोई होता है, उसे ब्रेक करके ऊपर बढ़ता है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्रीवियस स्विंग हाई जो है इन 3 कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। और इन 3 कैंडल में ये 1, ये 2, सॉरी ये 1, 2 और 3 इन्होंने ये पूरा ब्रेक किया है, और इस 1 और 2 और 3 ने ये वाला ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये दोनों कैंडल ने एक ये वाला और एक ये वाला ब्रेक किया है यहाँ पर, और यहीं से फिर हमने देखा कि तगड़ा मूव आया था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं और ऑर्डर ब्लॉक एरिया होते हैं, यहाँ से इंस्टीट्यूशन की बाइंग आई हो रखी होती है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे लिए कि हम एक मूवमेंट्स को यहाँ पर चेंज करके इतना बड़ा मूवमेंट रिटेलर दे पाएँ। तो यहाँ कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन होता है, तो ये एरिया अच्छे होते हैं दोबारा बाइंग करने के लिए, अगर वहाँ प्राइस दोबारा आता है। तो हुंडई में ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है हमें इस एरिया में और इस एरिया में। अब ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ से प्राइस चलेगा, बट ये कंफर्मेशन के बाद आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ से मूवमेंट हो जाता है तो यहाँ बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो आप। अगर ये ब्रेक करके यहाँ पर आता है तो यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट सकते हो। कुल मिला के ये दो एरिया जो हैं ये बहुत ही पॉजिटिव एरिया हैं, जहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं हुंडई मोटर्स का जो है एक कंटिन्यूटी बुलिंग पैटर्न जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स है, तो इनकी प्राइस वैल्यू जो होती है बहुत ही कह लो एक अच्छे वैल्यू प्राइस में मिल रहे होते हैं स्टॉक, तो बाइंग आपको अच्छे देखने को मिलती है और ज़्यादा यहाँ पर ऊपर सेलर्स नहीं होते हैं। तो अगर मोमेंटम देगा तो अगेन हम देख सकेंगे कि 27-28% का अगेन मूवमेंट तो लिखा ही हुआ है, उसके ऊपर मूवमेंट दे सकता है। तो इसे आप रडार में रख लीजिए, जब भी आप यहाँ से रिवर्सल देखते हैं इस पहले पॉइंट से या दूसरे पॉइंट से, तो आप यहाँ पर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। तो होप आपको एक कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, और ये आपका हुंडई का जो है मैंने यहाँ पर आपको स्टॉक का एनालिसिस शेयर कर दिया है। तो अपने अकॉर्डिंगली अपने एडवाइज़र के साथ आप डिस्कस करके इस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस तरह की वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।